जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जिस तरह से अभी आपकी सिचुएशन है, अगर मैं आपके एंड पे होता, मान लो मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता और जैसे आपने देखा कि कल एग्जाम जो आपका रीशेड्यूल हो गया है, तो मेरे पास क्या अभी ऑप्शंस थे, मैं किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करता ताकि मेरी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन है वो भी चलती रहे और प्लस आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं लेट ना हो जाऊं। ठीक है, तो इन कोई कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि अवेकनिंग क्लासेस अपने एंड पे अब आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे रहेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली बात, आपने कल देखा होगा कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, जो कि 22 फेब को होना था, उसकी रीशेड्यूलिंग होके उसको कब रीशेड्यूल किया गया है? उसको रीशेड्यूल किया गया 5 अप्रैल को। ठीक है, अब देखो, जब ये मैंने नोटिस देखा था उससे पहले ही मुझे दिन को थोड़ा आइडिया मिल गया था कि ऐसा रीशेड्यूलिंग हो रहा है। इसकी वजह से मैं भी बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि जितनी आपने मेहनत किया, आपने देखा होगा उतना मैंने यूट्यूब में आपके साथ मेहनत करी थी। ठीक है, और जब एक बंदा पूरे हार्ड वर्क के साथ एक शेड्यूल टाइम पे एक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा होता है और जब ऐसे एग्जाम पोस्टपोन होता है या कुछ भी होता है ना, तो वो उसका जो एल्गोरिदम है वो खराब हो जाता है और वो उतनी स्पीड से फिर आगे कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है। ठीक है, ये होता है और इसीलिए ना थोड़ा इंसान का दिमाग खराब होता है। इसमें मैं सारी की सारी गलती में इसको मैं बोल देता हूँ कि जेकेएसएसबी को सोचना चाहिए यार। जेकेएसएसबी कोई यूपीएससी तो है नहीं, वो एक यूटी के अंदर एक बोर्ड है, एक यूटी के अंदर एक बोर्ड है, तो उसको देखना चाहिए कि उसके एग्जाम किस किस एग्जाम के साथ क्लैश हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एसएससी के एग्जाम्स को, आईबी के एग्जाम्स को, यूपीएससी के, पीएससी के एग्जाम्स को चेक करना चाहिए। उन डेट्स को चेक करके फिर अपना जो है नोटिस निकालना चाहिए कि हम इस एग्जाम डेट को एग्जाम लेंगे। तो ये तो बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो आईबी का पेपर देना था। ठीक है, बट इनकी गलती है कि इनको एग्जाम सेट डेट सेट करने से पहले ये देखना चाहिए। तो अब जो है मार्च का महीना पूरा जेकेएसएसबी का बिजी था, तो अब उन्होंने क्या किया, डेट को अप्रैल में लगा दिया, 5 अप्रैल को। ठीक है, अब देखो, जो तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने प्रिपेयर किया था जूनियर असिस्टेंट के लिए, अब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपका पेपर तो होना है, आपने पेपर को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? पहली बात, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट होता तो मैं अपनी टाइपिंग नहीं रोकता। मैं हर दिन जो टाइपिंग को जो टाइम दे रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने को, मैं उसको टाइम देता। ठीक है, टाइपिंग को टाइम देना इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, मैं अपने दिन के जो भी घंटे हैं, 5-6 घंटे, मान लो 5-6 आवर्स जो हैं, वो मैं इसको देता ही देता। ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, मान लो जिसने जूनियर असिस्टेंट का ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब बट अगर सपोज करो मेरा जूनियर असिस्टेंट की जगह मेरा आगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होने, ठीक है, आपको पता, अभी मैं बता देता हूँ, जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम होने, अगर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी कोई भी फॉर्म फिल किया होता है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी फॉर्म फिल किया होता है, मान लो मैंने सबसे पहले जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम फिल किया होता है ना, फॉरेस्ट गार्ड वाला। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड का अगर मैंने पेपर फिल किया है तो उसकी 60 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 60 पोस्ट है। अगर मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड का फिल किया होता है, वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला, वाइल्ड लाइफ गार्ड में, तो उसमें मेरी जो है वो 140 के अराउंड पोस्ट है। ठीक है, उसके अगर मैंने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया होता तो उसमें जो है वो 60 पोस्ट, अभी मैं आपको दिखा भी दूँ कितनी पोस्ट है, 60 पोस्ट है। ठीक है, और अगर मैंने लेबोरेटरी अटेंडेंट, क्योंकि ये सारे पेपर एग्जाम जो है मार्च में, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, लेबोरेटरी अटेंडेंट का फिल किया होता है, इसमें 32 पोस्ट है। ठीक है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम आपका 1 मार्च को होना है। कब होना है? 1 मार्च को आपका एग्जाम है। जो आपका इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो है 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को। जो आपका वाइल्ड लाइफ वाला एग्जाम है वो 8 मार्च को है, और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला, एफपीएफ गार्ड वाला एग्जाम है वो 29 मार्च को है। ठीक है, तो ये आपकी डेट्स हैं ऑफ दिस एग्जाम। अगर मान लो आप अभी तक जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा इनमें से कोई भी पेपर है, तो तुम्हें पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन पेपर्स पे लगने आना चाहिए। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि ये पोस्ट जो है कम पोस्ट नहीं है, और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के बाद उसकी टाइपिंग भी है, अभी उसका कम्युलेटिव स्कोर बहुत कुछ होगा, तो वो यहाँ पर जस्ट एग्जाम निकालना, और इसमें जो वो वॉक वाला है ना वो तुम कर लोगे, वो मुझे पता है, वॉकिंग हो जाती है। ठीक है, मैंने रनिंग भी निकाली है, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हारा अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, इनमें से कोई भी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाता। ठीक है, अब इन एग्जाम की प्रिपरेशन करना तुम्हारे लिए क्या डिफिकल्ट है, मुझे बताओ। तुमने जीके पढ़ी हुई है, यहाँ पर जीके होगी तो जीके तुमने पढ़ी हुई है, इंग्लिश तुमने पढ़ी हुई है, अगर मानो यहाँ पर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी तुमने पढ़ा हुआ है। इन एग्जाम्स में देखा था मैथ रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग भी तुमने पढ़ी हुई है ना, क्योंकि मैथ रीजनिंग तुम्हारे उधर क्वांट और रीजनिंग सिलेबस में थी, तो भाई ये तो तुमने पढ़े हुए हैं। तुमने मेनली यहाँ पर साइंस है, इन सब्जेक्ट्स में साइंस होगी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जाम है तो साइंस होगी, जैसे लेबोरेटरी में भी। और दूसरा, आपने तुम्हें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिलेटेड चीजें, मान लो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बाद आपने वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ करना होगा, ये चीजें कवर करनी है। ठीक है, बस 2 तो आपने मेन इसके सेगमेंट्स हैं जो आपके रहते होंगे, एक आधा और भी होगा, बट मेन 2 सेगमेंट्स ही हैं, साइंस और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट वाले, इनको कवर करना है।
तो भाई क्यों ना इस एग्जाम को इन एग्जाम से फोकस किया जाए। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे थे जिनका जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता। ठीक है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपको भी इन एग्जाम से प्रिपेयर करना चाहिए। दिन के 2-3 देखो ना, आपके इन सिलेबस में भी वो जूनियर असिस्टेंट वाला पोर्शन है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो रहा होगा, प्लस आप एडिशनली इसको टाइम दोगे तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका इस एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट कम नहीं है। अगर आप देखोगे पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड में भी देखो 60, वाइल्ड लाइफ में 140, इंस्पेक्टर की 60 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी 32 पोस्ट है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नए होंगे या जिन्होंने ये फॉर्म नहीं लगाया होगा, तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर मान लो कोई जूनियर असिस्टेंट का बच्चा है, उन्होंने इन एग्जाम्स पे नहीं फिल किया, बट उन्होंने एफए का एग्जाम फिल किया हुआ है। ठीक है, एफए का एग्जाम फिल किया हुआ है, जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है, जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल किया हुआ। अब ये दो एग्जाम कब है, ये दो एग्जाम आपको पता है जून के महीने में हो जाना है। अब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अगर आप 5 अप्रैल को अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दो और बीच में मई का महीना, जून में क्या पता कब एग्जाम हो जाए, मई के महीने में 1 महीने के अंदर, 1 या 1.5 महीने के अंदर आप एफए का बाकी सारा पोर्शन प्रिपेयर कर लोगे ना, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे वहां पर तुम्हें अभी इसको छोड़ के अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अकाउंटेंसी के साथ तुमने स्टैट्स प्रिपेयर करना है। स्टैटिस्टिक्स के बाद यहाँ पर जो मैथ्स है वो तुम्हारा क्वांट रीजनिंग वाला नहीं है, वो आपका 9, 10, 11, 12 वाला मैथमेटिक्स है, वो देखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद आपने इकोनॉमी कवर करनी है। ठीक है, अब जो ये सब्जेक्ट हैं, क्या तुम ये सब्जेक्ट सोच रही हो कि तुम ये सब्जेक्ट जो है अगर 1 महीने या 1.25 महीने में प्रिपेयर कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो तुमने क्या करना है, जैसे मान लो जिसका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसने एफए और जेकेपीएसआई का भी एग्जाम देना है, तो तुमने अपने दिन के 3 घंटे, 2 से 3 घंटे एटलीस्ट, कब तक, एटलीस्ट आपने जब तक आपका मतलब मान लो आपका पेपर 5 अप्रैल को है, तो मैं आपको चल रहा हूँ 17-18 मार्च तक, 17-18 मार्च तक आपने क्या करना है, अपने दिन के 3 घंटे एटलीस्ट जो है इस पोर्शन को भी देना है। ठीक है, जो पोर्शन आपने अभी नहीं प्रिपेयर किया, तो मीनवाइल आपका ये पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा और 18 मार्च को छोड़ देना ये प्रिपेयर करना। लास्ट के जो 13-14 दिन होंगे वो पूरे दे देना, किसको, जूनियर असिस्टेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसको। तो आप इस तरह से करोगे। इसी तरह जो जेकेपीएसआई वाले बच्चे हैं, आपके भी सिलेबस में जो मैथ्स है ना, बाकी तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम है, बट जेकेपीएसआई का जो मैथ्स है ना, मैथ्स के बहुत कंपोनेंट है, उसका बहुत ज्यादा जो है उसकी वेटेज है। ठीक है, तो आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते जेकेपीएसआई वाले। तो आप क्या करो, अपने दिन के 2-3 घंटे मैथ्स को अच्छे से दो। ठीक है, अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर करो। इसका मैथ्स का बहुत ज्यादा सिलेबस है, मैथ्स में मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ, रीजनिंग, क्वांट, जो भी लॉजिकल वगैरह सारा पोर्शन है, तो उसको आप प्रिपेयर करो। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। अब बाकी अगर आप ऐसे करोगे, देखो मैं आपको अभी वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, नोटिस भी दिखा देता हूँ जिसमें आपके जो एग्जाम्स हैं जिनकी शेड्यूलिंग है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे डाला था कि जो आपका एक तो वेबसाइट ऑपरेटर का, इसके पेपर को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन रह गए वो हम कर लेंगे, तो आप देखना इसकी वीडियो, तो आपको पता चलेगा 2026 में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। दूसरा, ये पेपर तो अब 5 अप्रैल को चला गया। ठीक है, इसके आगे मैं 5 अप्रैल लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपके जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ये एक एएससीओ का एग्जाम है, एएसओ का एग्जाम है। ठीक है, उसका यहाँ पर ये आपका एग्जाम है। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का। ठीक है, यहाँ पे काफी पोस्ट है। फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर, एफपीएफ गार्ड। ठीक है, तो ये 3 पेपर्स हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आपके इनलाइन है। तो देखो यार, अब तुम्हें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये करना है, अब एक बच्चा होगा जो सिर्फ इसी जूनियर असिस्टेंट को बार बार रिवाइज करता रहेगा, और एक बच्चा होगा जो जूनियर असिस्टेंट के साथ दिन के 2-3 घंटे जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को भी देगा। ठीक है, एटलीस्ट 15 मार्च तक तो देगा ही देगा। ठीक है, इससे क्या फायदा, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ना क्लियर पिक्चर दूंगा। मेरे को ना वो आदत नहीं है वैसा, मतलब तुम्हें गुमराह करने की। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम 5 अप्रैल को जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने के बाद जून तक तुम सारा एफए प्रिपेयर कर लोगे, तो वो नहीं है पॉसिबल यार। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका एफए पीछे कम मार्क्स से रहा होगा, तुम में से कुछ नए भी होंगे, तो जिनका कम मार्क्स से रहा है, तो वो सोच लो तुमसे पहले कितना वो पूरा सिलेबस एक बार कवर कर चुके हैं, उन्होंने जस्ट रिवाइज करना है। तो तुम इतने कम टाइम में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे माइंड में कई बार होता है ना कि हम पहले जूनियर असिस्टेंट, अभी देखो, अगर जूनियर असिस्टेंट 22 फेब को होता तो मैंने आपको बोला था सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी तैयारी करो। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, मैं उनको भी यही बोल रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एग्जाम्स है उनके लिए प्रिपेयर करो। बट जिनका जूनियर असिस्टेंट के बाद एफए या जेकेपीएसआई का एग्जाम है, वो अपने दिन के 2-3 घंटे इन एग्जाम्स को भी दोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट आ गया
इफ़ योर आइज आर अप टू अवेकनिंग क्लासेस, ठीक है, अगर आप अवेकनिंग क्लासेस के बारे में सोचो कि अवेकनिंग क्लासेस से हमें क्या क्या मिलेगा, हमें किस तरह से करना है, तो उसके बारे में बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने मैराथन सेशन लाए हैं, ठीक है, मैराथन सेशन लाए, आपने उन सब मैराथन सेशन को कंप्लीट करना है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू दिस मैराथन सेशन। मैं आपको बोल के चल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जिन्होंने मैराथन सेशन लगाए होंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैराथन सेशन, वो आप देख लो, ठीक है। इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, आपने इन दिनों में मुझे कमेंट सेक्शन में बताए थे, जैसे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, आई थिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जो टॉपिक्स आप जो हमारे रह गए थे अभी, जो मैं ले आता एग्जाम से पहले, उन पे मैंने अभी सेशंस लाने, वो मैं ले आऊंगा, आपको बता दूंगा इस डेट पे आपके सेशन आ जाए, ठीक है। दूसरा, आपके सभी एग्जाम्स में एक पोर्शन जो है ज्यादा कॉमन मुझे दिखा है, दैट इज जनरल साइंस। तो आई विल स्टार्ट विद जनरल साइंस ओनली। तो मैं जनरल साइंस को आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। जनरल साइंस के हम बीच में मैराथन सेशन टॉपिक वाइज सब कुछ करके जनरल साइंस को हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, अगर आपका कोई एग्जाम है तो इन्वायरमेंट वाले कंपोनेंट में मैंने वीडियोज अपने चैनल पर काफी डाली हुई है, और जो भी मुझे लगा एग्जाम ओरिएंटेड कुछ और इंपॉर्टेंट है तो उनके भी हम मैराथन सेशन ले लेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं FA वाले, आप भी घबराओ मत। एक तो स्टैट्स की मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी लाई हुई है, तो आप 1-2 दिनों में उन स्टैट्स की 3-4 वीडियो को कवर कर लो। इसके बाद जो इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको अल्टरनेट डेज या 2-3 दिन के बाद इसका स्टैट्स वाला पोर्शन के सेशन जो है आते रहेंगे। बट ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। व्हाट्सएप अवेकनिंग क्लासेस करके है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम में 16,000 के करीब बच्चा होगा, व्हाट्सएप पे 9,000 के करीब बच्चा होगा, ऐसे हमारे चैनल से आप इनको ज्वाइन करो। यहीं पर मैं नोटिफाई करता हूँ किसकी क्लास होगी, क्या पूरी जो है शेड्यूलिंग यहीं पर होती है, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन कर लो, कोई पैसे नहीं लगने, इनको फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर मैं पूरी शेड्यूलिंग आपको देता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या करना है, मैं जो वीकेंड्स हैं उसमें कोशिश करूंगा कि जैसे करंट अफेयर्स का हमने एक मैराथन सेशन लिया था जिसमें आपके 1 लाइनर टाइप एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो वीकेंड में करंट अफेयर्स के भी सेशन में लूंगा ताकि 2025-26 के करंट अफेयर्स भी आपके साथ साथ प्रिपेयर हो जाए। और बाकी जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, आई विल ट्राई, जैसे ही साइंस का कुछ हो जाता है, साइंस और स्टैट्स का कुछ हो जाता है, फिर हम इकोनॉमिक्स को भी पकड़ लेंगे। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्वांट और रीजनिंग, क्योंकि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी है, मान लो जेकेपी कांस्टेबल का कोई बच्चा है उसके लिए भी है, एसआई वालों के लिए भी है, तो सबके लिए, जूनियर असिस्टेंट वालों के, तो क्वांट रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स अभी तक हमने नहीं करे थे, या कुछ मैराथन सेशन टाइप, इनको भी हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कंपोनेंट जो मैं स्टार्ट करूंगा, देखो ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी, बट सबसे पहले जो जिस कंपोनेंट पे मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे फोकस करना है, क्योंकि देखो मैंने आपको जीके काफी बढ़ा दी है, जम्मू कश्मीर हो गया, इंडिया की जीके होगी, इंग्लिश हमने काफी सेशन कर लिया, कंप्यूटर हमने 2 मैराथन सेशन में पूरा रिवाइज भी कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन सेशंस के बाद जो आपको पढ़ने की जरूरत है वो ये बाकी कंपोनेंट, जैसे अगर आपका स्पोर्ट्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम है तो जनरल साइंस और एनवायरमेंट में आपको स्विच करना है, आप तो पढ़ना है। जैसे आपका मान लो FA का भी है तो जनरल साइंस उसमें भी है, आपका अगर और एग्जाम्स है तो वहां पर भी है, ठीक है। तो हमें जनरल साइंस देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें अब करंट अफेयर्स तो सभी एग्जाम्स में आता है, करंट अफेयर्स का तो सोचने वाला कंपोनेंट ही नहीं है। बाकी स्टैट्स के मैंने 3 सेशन ऑलरेडी लाए हैं, जो भी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम वाले बच्चे हैं उन 3 सेशंस को कवर करो, ताकि आने वाले दिनों में हम और सेशंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। और जितने तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराना मत, आई एम विद यू, ठीक है। जब बिल्कुल एग्जाम पास आएगा और मैराथन सेशन आपके रिलेटेड मैं ले आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको ये करना है कि आपको बीच बीच में MCQs प्रैक्टिस करते रहने, अपने जो टॉपिक आपने पढ़े हुए उनको रिवाइज करते रहना, और जो पोर्शन आपको लगा था वीक है उसको आपने जो है उसको आपने रेडी करना है। और आपको कैसे पता चलता है कि कौन से पोर्शन वीक है, वो है कि जब आप एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, मैं ये वर्ड जरूर बोलता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, क्यों? क्योंकि भाई आपका मॉक टेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रेप्लिकेट भी होने चाहिए, उस थीम पे तो क्वेश्चन होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने जूनियर सिस्टम वाले बच्चों को जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया ना, उसमें जो मैंने क्वांट, रीजनिंग, जीके के पोर्शन के क्वेश्चंस डालते हैं ना, सेम तरह के क्वेश्चन वेबसाइट ऑपरेटर में आए हैं, ठीक है। आप टेस्ट जाके देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे मॉक टेस्ट अगर आप कहीं पर दे रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो सिंपल तरीका है, आप सिंपली गूगल में जाओ, गूगल में लिखना awakeningclasses.in, क्या लिखना है गूगल में, awakeningclasses.in, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट तुम्हें मिल जाएगी। गूगल में ही जाके, वहां पर जाके तुम जूनियर असिस्टेंट को सेक्शनल और फुल एंड मॉक टेस्ट बीच बीच में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये तुमने करते रहना, उसके साथ अपने 2-3 घंटे जो है वो आपने दे देने किसको, इस एग्जाम्स के
के लिए बाकी एग्जाम जो आपके होने जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो तो पूरी अपनी एनर्जी लगा दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जितनी एनर्जी से हम पढ़ रहे थे जूनियर असिस्टेंट वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पढ़ेंगे, और बिल्कुल भी तुम अपनी एल्गोरिथम को नहीं तोड़ोगे, और मैं भी नहीं तोड़ूंगा। क्लासेस में उसी तरह से कंटिन्यूटी में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि यार अगर तुम्हारी इधर से मतलब टूट गई ना तो फिर वो रह जाएगा एग्जाम। अगर मान लो अभी तुम रुकने की बजाय तुम्हारा अगर मान लो कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, थोड़े दिन उसके भी 3-4 घंटे निकालो, तो तुम्हारी ना एक वो बनी रहेगी, पेस बनी रहेगी, और पेस बनी रहेगी तो फिर जब एग्जाम बिल्कुल पास आएगा ना तुम कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। बाकी आई एम विद यू, अवेकनिंग क्लासेस ऑलवेज विद यू इन टीचिंग, तो जितना हमसे हो पाएगा तो हम आपके लिए करेंगे। बाकी अगर आपको मेरा समझाना और पढ़ाना पसंद आता है, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और जो भी नए बच्चे हैं जो प्रिपेयर करें जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, मान लो कांस्टेबल के प्रिपेयर करें, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, आप उनके तक इस चैनल को पहुंचा सकते हो फॉर अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत जल्द क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता मैं आज रात को ही ले आऊं सेशन आपका। ठीक है, या कल से तो सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, और इसी तरह से आप पढ़ते चलो। बाकी यार बिल्कुल भी ऐसे घबराने वाला नहीं है कि मतलब हम पढ़ रहे थे सर ये पेपर पोस्टपोन हो गया, दिस दैट, पेपर तो होगा ना, आपको टाइम मिल गया, जो अपनी कमियां थी उनको ठीक करो। और प्लस आपको मैं आगे के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको इस तरह से करना है। आप बिल्कुल अब एक एग्जाम पे स्टिक रह के मत रहो, और 2-3 घंटे आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी निकालो जो आपका इसके बाद वाला एग्जाम, क्योंकि एश्योरेंस थोड़ी है कि यार जॉब मतलब लग ही जाएगी, लक पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। देखो मैं क्लियरली बोलता हूँ, आपका मैं कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ रहा, बट जो रियलिटी है ना वो बताना बहुत जरूरी। ठीक है, दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।